गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज दिनांक 10 मार्च 2020। विषय हिंदी। दो वर्णों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। हमारा प्रकरण आज है संधि। संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि में उसके 4 उपभेद किए जाते हैं, जैसे यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि और दीर्घ स्वर संधि। अच्छा बच्चों, पहले हम दीर्घ स्वर संधि पढ़ेंगे। दीर्घ स्वर संधि में सबसे पहला नियम, यदि ए हो तो दोनों मिलकर आ होता है। यदि ए हो और आ हो तो भी आ होगा। यदि आ हो फिर आ हो तो दोनों मिलकर क्या होगा? आ होगा। अब हम दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण लेंगे, जैसे रामावतार। इसका संधि विशेष क्या होगा? रामधन अवतार। रामधन अवतार। यहां पर किन वर्णों का मेल हुआ है? ए और ए दोनों मिलकर क्या हो गए हैं? आ। तो यहां कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि। अगला उदाहरण लेते हैं, विद्यालय। विद्यालय में कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि होगी। विद्यालय। कुशासन। अगली संधि लेंगे, गुण संधि। गुण संधि में ए या ई मिलकर ए और ए और ऊ मिलकर ओ हो जाता है, और ए और री मिलकर अर हो जाता है। यानी ए धन ई बराबर ए घन ऊ बराबर ओ, ए धन री बराबर अर। अब हम गुण संधि का उदाहरण लेंगे, जैसे वीरोचित। वीरोचित। वीर धन उचित। इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि। और लेंगे उदाहरण, महर्षि। महर्षि, इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि। महाघन ऋषि। महाघन ऋषि। महर्षि कौन सी संधि है? गुण संधि। अगली संधि पढ़ेंगे हम, यण संधि, जो कि स्वर संधि का एक ही भेद है। यण संधि में य, व, र, ल ये वर्ण आते हैं ए आ के अलावा, जैसे व्युत्पत्ति। इसका संधि विच्छेद करेंगे, विघन उत्पत्ति। यहां पर ये का ई बन गया है, ये का क्या बनेगा? ई बनेगा। इसका वैसे ऐसा सूत्र है, इको यणचि।
यानी ई के स्थान पर यह होगा, ऊ के स्थान पर वह होगा। जैसे अत्यधिक, इसका संधि विच्छेद होगा अति घन अधिक। अगला संधि का भेद है अयादि संधि, जो कि स्वर संधि का ही एक भेद है, अयादि संधि। अयादि संधि में यदि अ के अलावा असमान स्वर आए तो उसका ए, आय, आओ और आओ बन जाता है। जैसे पवन, नाविक। जैसे पवन में आया है पे घन अन, पवन, यहां क्या हुआ है, ऐ आया, ऐ। नाविक, नाव, घन एक। अगली संधि है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में हम यदि किसी वर्ण का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आए तो उसका प्रथम वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण हो जाता है, तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे दिगंबर, इसका संधि विच्छेद होगा दिक धन अंबर। इसके हलंत लगा दिया जाएगा। अगला है वाक में, वांग में, यानी वाग धन में। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट?